सतियो जय हर्षम जय हरीश संजीवनी। आज का जो टॉपिक लेकर हम आए हैं वो है सोयाबीन की फसल। मतलब सोयाबीन की फसल में हमें कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, हरीश संजीवनी के कौन से प्रोडक्ट कब इस्तेमाल करने हैं, सोयाबीन के ऊपर आने वाले अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके ऊपर हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ये सभी चीज़ों की जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। तो साथियों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जैसे कि कोई भी किसान जब सोयाबीन की फसल करते हैं तो उनकी एक सोच होती है, उनका एक उद्देश्य होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिलनी चाहिए, साथ ही उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उसकी गुणवत्ता भी मिलनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से किसान हर साल ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल भी करते हैं, क्योंकि उनका मकसद होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता मिल सके, और उसी के लिए वो हर साल ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करते हैं। लेकिन अगर हर साल हम एनालाइज करते हैं, किसानों को भी ये चीज़ ध्यान में आती है कि हर साल खर्चा बढ़ाने के बावजूद भी, रासायनिक खादों का प्रमाण बढ़ाने के बावजूद भी उनको जो उत्पाद निकल रही है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोयाबीन की फसल में अगर हम देखते हैं तो दानों का आकार बड़ा होना चाहिए, दानों की संख्या ज़्यादा मिलनी चाहिए, दानों का वजन ज़्यादा मिलना चाहिए। ये सब चीज़ें क्वालिटी और एवरेज के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन हर साल वहाँ पर कुछ ना कुछ कमी पड़ जाती है। तो इसी के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? अगर हरे संजीवनी का हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें क्या बदलाव दिखाई देगा, अगर देता है तो क्यों दिखाई देता है, और किसानों का जो सोयाबीन फसल का जो एवरेज है वो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ये पूरी जानकारी आज हम लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, कोई भी फसल हो, अगर हमें उत्पाद बढ़ानी है तो हमें सबसे ज़रूरी तीन ही चीज़ें होती हैं। अगर इन तीन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है तो 100% उत्पाद बढ़ जाती है। अगर इन तीन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया जाता है तो आप कितना भी खर्चा करो, आप कितनी भी रासायनिक खादों का इस्तेमाल करो, उसके बावजूद भी आपकी जो उत्पाद है वो उत्पाद घटती जाती है, उस उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है। तो कौन सी है ये तीन चीज़ें? सबसे पहले होती है सॉइल हेल्थ, यानी कि मिट्टी का आरोग्य। मिट्टी का आरोग्य मतलब कि जमीन की जो उपजाऊ क्षमता होती है, उस उपजाऊ क्षमता ये मिट्टी के आरोग्य, ज़मीन के आरोग्य के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा है, तो उसकी उपजाऊ क्षमता अच्छी होती है, और वो ऐसी ज़मीन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिलती है। लेकिन आज आप 80% जगह पर अगर देखा जाए इंडिया में, तो ज़मीनों की जो उपजाऊ क्षमता है वो पूरी तरह से कम हो चुकी है, यानी कि ज़मीनें सख्त बन चुकी है, ज़मीनें कठोर हो चुकी है। उस वजह से ये इन ज़मीनों से जो उत्पाद मिलनी चाहिए, कितना भी खर्चा करने के बावजूद भी वो उत्पाद किसानों को नहीं मिल रही है। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना होगा सबसे पहले, और इसके लिए हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 और सॉइल स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो ये है कि पौधों का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। मतलब कि फसल का परिपूर्ण पोषण होना चाहिए। जैसे कि हमारी जो ये सोयाबीन की फसल है, 3 अवस्था इसकी मेनली हम देखेंगे। पहले तो जन्म अवस्था होती है, ये ज़मीन की उपजाऊ क्षमता के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन दूसरी जो अवस्था है, दूसरी, तीसरी और चौथी, जैसे कि वृद्धि की अवस्था। वृद्धि की अवस्था में पत्तों का आकार बढ़ना चाहिए, फसल की वृद्धि होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएँ निकलनी चाहिए। इसके लिए उसको कुछ न कुछ विशेष अन्य तत्वों की ज़रूरत होती है। उसके बाद फ्लावरिंग स्टेज होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फूल निकलने के लिए, फूलों का रूपांतरण फलियों में होने के लिए उसे विशेष अन्य तत्वों की ज़रूरत होती है। और उसके अंतिम जो स्टेज होती है, जैसे कि फलियों की परिपक्व अवस्था, तो ये फलियों की परिपक्व अवस्था में उसको विशेष अन्य तत्वों की बहुत ही ज़रूरत होती है। अगर ये अन्य तत्व उसको मिल जाते हैं तो फसल की उत्पाद बढ़ती है। अगर ये अन्य तत्व उसको नहीं मिल जाते हैं तो फसल की जो उत्पाद होती है वो घट जाती है, किसानों को नुकसान भी होता है, किसानों का खर्चा भी बढ़ता है। तो इसके लिए हमें अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जो फसल है उसका परिपूर्ण पोषण हो। अब इसके बाद इसके लिए हम क्या करते हैं? हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3, 4 का इस्तेमाल करते हैं। फूड स्पेशल का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन, यानी कि वृद्धि की अवस्था में लगने वाले अन्न तत्व मिलते हैं, फूलों की अवस्था में लगने वाले अन्न तत्व फसल को अवेलेबल होते हैं, और फलियों के परिपक्व अवस्था में लगने वाले अन्न द्रव्यों को ये पूरी कर देता है। उसके बाद
फसल के ऊपर अलग अलग सकिंग पेस्ट आती है, इंसेक्ट पेस्ट आती है, तो उसको भी हमें कंट्रोल करना होगा। और फसल में अलग अलग डिसीज़ आते हैं, जैसे कि फंगल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, बैक्टीरियल डिसीज़ है, तो इसके अनुसार हमें उसके ऊपर पर्याप्त ट्रीटमेंट करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। ये सब करने के बाद ही उन पौधों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, सुधर जाता है और पौधों का परिपूर्ण पोषण होता है। उसके बाद तीसरी ज़रूरी चीज़ होती है वो है वाटर हेल्थ, यानी कि पानी का स्वास्थ्य। पानी का स्वास्थ्य मतलब जो पानी छिड़काव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पानी का पीएच न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पानी का पीएच न्यूट्रल नहीं होता है, वो कम या ज़्यादा होता है, तो जो भी दवाइयाँ हम उसमें मिलाकर छिड़काव करते हैं उनका रिजल्ट किसानों को अच्छा नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप किसानों का खर्चा तो बढ़ता जाता ही है, छिड़काव का प्रमाण बढ़ता जाता है, लेकिन फसल का नुकसान भी होता है क्योंकि फसल को रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसके लिए पानी का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर ही हमें काम करना है। इन 3 चीज़ों के ऊपर अगर काम होता है तो 100% फसलों की उत्पाद जो होती है ये बढ़ जाती है। तो अभी देखिए, ये सोयाबीन की फसल में हम मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, यानी कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता है, इसके लिए हम कब क्या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमें सोयाबीन की बुआई करते समय या बुआई करने से 30 दिनों तक हमें ज़मीन में एप्लीकेशन देना है। ज़मीन में क्या एप्लीकेशन देना है? हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 250 ग्राम और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम। ये दोनों को 1 एकड़ के लिए हमें ज़मीन में इस्तेमाल करना है। दोनों को एक साथ मिलाकर हम ज़मीन में दे सकते हैं। और इनको ज़मीन में किस तरीके से देना है, तो किसी भी रासायनिक खाद में मिलाकर या फिर ऑर्गेनिक या फिर जैविक खाद में मिलाकर हम ज़मीन में दे सकते हैं। 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं। अगर कहीं पर ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप द्वारा भी हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं। और ये ज़मीन में देने के बाद ये जो रिजल्ट मिलते हैं, जैसे कि ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, ज़मीन पूरी तरह से भुरभुरी बन जाती है, तो अंकुरण की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ साथ हमें फसल की जो ग्रोथ होती है इसमें बहुत ही इसका लाभ मिलता है। इसके बाद है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2। ये प्लांट हेल्थ में जाता है, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, 3 और 4। तो अब देखिए, हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 1 एकड़ के लिए जो बॉक्स आता है उसमें 100 ग्राम का पाउच प्रक्रिया नंबर 2 का निकलता है। इसका हमें छिड़काव करना है 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से। तो सोयाबीन की फसल में हम इसका छिड़काव कब करेंगे? तो सोयाबीन की बुआई करने से 30 से 40 दिनों में हमें इसका छिड़काव करना है, यानी कि वृद्धि की अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव में हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2, उसमें रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए रैपिड 2 मिली प्रति लीटर, फफूंद को रोकने के लिए डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर और स्प्रेमैक्सिटी 5 जो कंपलसरी हम हर एक छिड़काव में इस्तेमाल करते हैं, वो लेना है 1 ml प्रति लीटर पानी इस अनुपात से। तो अब देखिए, अगर वृद्धि की अवस्था में यानी कि 30 दिनों के बाद अगर हम किसी प्लॉट के ऊपर जाते हैं और ऐसा प्लॉट की जहाँ पर हमने पहले हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है और फसल 30 दिनों से ज़्यादा दिनों की हो चुकी है, तो हम क्या करते हैं? हमें ऐसा लगता है कि 30 दिनों के अंदर हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 1 देना था, तो अब हम इस प्लॉट में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। लेकिन साथियों, आप किसी भी फसल में प्लॉट में जाइए, आप हर एक फसल में हरी संजीवनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो कैसे? अगर 30 दिनों के बाद आप सोयाबीन की फसल में जाते हो तो वहाँ पर आपको छिड़काव में देना है फ्रूट स्पेशली 1 ग्राम पर लीटर पानी, रज चूसक कीटकों के लिए रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, फफूंद को रोकने के लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी और स्प्रेमैक्सिटी 5। इसका हमें घोल बनाकर छिड़काव कर देना है और किसान को बताना है कि आप सॉइल स्पेशल 500 ग्राम का एप्लीकेशन ज़मीन में दे दीजिए। तो किसी भी खाद में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर 40 से 50 किलो सूखी मिट्टी में मिलाकर दे सकते हैं, या फिर ड्रिप या ड्रेंचिंग द्वारा भी हम इसे ज़मीन में दे सकते हैं। अब देखिए, इससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो जैसे कि फसल होती है तो पौधों का आकार बढ़ता है, पौधों का यानी कि पौधों की संतुलित वृद्धि होती है, पत्तों का आकार बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलती है और पौधों की गर्भधारण क्षमता बढ़ाने के लिए ये काम करता है। तो इसके बाद है हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3। ये 1 एकड़ के लिए 150 ग्राम पाउडर का पाउच आता है। तो इसका हमें छिड़काव करना है फूल निकलने की अवस्था में, यानी कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 2 के छिड़काव के 15 दिन बाद हमें इसका छिड़काव करना है। तो इस छिड़काव में हम क्या करेंगे? हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी ले सकते हैं, रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी,
रज चूसक कीटकों के लिए डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी फफूंद को रोकने के लिए, और स्प्रेमैक्स 85 जो कि हम हर एक छिड़काव में कंपलसरी जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अगर फूल निकलने की अवस्था तक हमने हरी संजीवनी का कोई भी ट्रीटमेंट इस्तेमाल नहीं किया है तो, और हम ऐसे प्लॉट में जाते हैं जहां पर हरी संजीवनी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इस अवस्था में हम कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं? फ्रूट स्पेशल 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हमें छिड़काव करना है। उसमें रैपिड रज चूसक कीटकों के लिए 2 मिली प्रति लीटर, उसके बाद डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर फफूंद को रोकने के लिए, और स्प्रेमैक्स 85 1 मिली प्रति लीटर, इस तरह से घोल बनाकर हमें छिड़काव करना है। और सॉइल स्पेशल 500 ग्राम का एप्लीकेशन हमें जमीन में देना है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? तो ज़्यादा से फसल जो होती है, फसल की संतुलित तरीके से वृद्धि भी होती है, यानी कि शाखाएँ जो होती है उनकी वृद्धि शुरू रहती है। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फूलों का निर्माण हो जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मादा फूलों की निर्मित हो जाती है, और फूलों की जो ड्रॉपिंग होती है वो ड्रॉपिंग कम करने के लिए भी हमें इसका लाभ मिलता है। साथ ही ये फूलों का रूपांतरण फलियों में करने में हमें हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 का विशेष फायदा मिलता है। इसके बाद हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 250 ग्राम का पाउच है, ये 1 एकड़ के बॉक्स में आता है। तो इसका हमें छिड़काव करना है। जैसे फूलों का रूपांतरण फलियों में हो जाता है तो फलियों की विकास अवस्था में हमें इसका छिड़काव करना है, यानी कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 3 के छिड़काव से 15 दिन बाद हमें ये छिड़काव करना है। इसमें हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 1 से 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है। रज चूसक कीटकों के लिए रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, डिफेंड फफूंद को रोकने के लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, और स्प्रेमैक्स 85 1 मिली प्रति लीटर पानी। इस तरह से हमें घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। अब देखिए, अगर फलियों की अवस्था तक हमने हरी संजीवनी का कोई भी प्रोडक्ट उस कोई प्लॉट में इस्तेमाल नहीं किया है और ऐसी जगह पर हम जाते हैं, तो हम फलियों के अवस्था में ट्रीटमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं? तो इसमें हमें फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी इस अनुपात से लेना है छिड़काव के लिए। उसमें रज चूसक कीटकों के लिए ज़रूरत के अनुसार रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी लेना है, डिफेंड 2 ग्राम प्रति लीटर पानी फफूंद को रोकने के लिए, और स्प्रेमैक्स 85 1 मिली प्रति लीटर पानी। इस अनुपात से हमें छिड़काव करना है। तो आप देखिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है? तो जो फलियाँ होती है, फलियों में दानों की संख्या बढ़ जाती है, फलियों का आकार बढ़ जाता है, दानों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ जाता है। साथ साथ नीचे से लेकर ऊपर तक एक समान आकार की फलियाँ, मतलब कि एक समान आकार के दाने, एक समान संख्या दानों की हमें मिलती है। और दानों का जो वजन होता है, उसकी जो चमक होती है, यानी कि क्वालिटी होती है, इसमें हमें वृद्धि करने के लिए ये हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का हमें लाभ मिलता है। तो अब देखिए, बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जैसे कि पिछले साल किसानों ने किया, सोयाबीन की फसल में हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद किसानों ने फ्रूट स्पेशल का मैक्सिमम किसानों ने इस्तेमाल किया है। और किसान हमें बोलते भी है कि हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 के बाद किसान बोलते हैं कि आपके पास और कुछ है क्या, कि जिससे हमें और भी अच्छे रिजल्ट मिले। तो साथियों, सोयाबीन की फसल में हम हरी संजीवनी प्रक्रिया नंबर 4 का छिड़काव करने से 10 से 15 दिनों के अंतराल में या फिर 10 से 15 दिन बाद हम फ्रूट स्पेशल फलियों की परिपक्व अवस्था में फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, डिफेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, और स्प्रेमैक्स 85 1 मिली प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से हम छिड़काव कर सकते हैं। मैक्सिमम किसानों ने ये छिड़काव पिछले साल से करते आ रहे हैं, धान के ऊपर, कपास के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर। तो ये हुई पहली बात, अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन, किसमें? पौधों का स्वास्थ्य में। अब दूसरी चीज़ होती है सकिंग पेस्ट, यानी कि जो रज चूसक कीट है, सबसे पहले सोयाबीन की फसल में अटैक करने वाली ये कीट है, सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। इसमें थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, जैसिड्स है, एफिड्स है। तो इन सकिंग पेस्ट को, इस रज चूसक कीटकों को रोकने के लिए हम रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से रैपिड का इस्तेमाल करते हैं। रैपिड रज चूसक कीटकों को रोकने का काम करता है। रैपिड एक कीटरोधक है और ये स्पर्शजन्य कीटरोधक है। ये 100 ml, 250 ml और 500 ml के पैकिंग में अवेलेबल है। इसके बाद अलग अलग फंगल डिसीज आते हैं, अलग अलग इंसेक्ट आते हैं, जैसे कि स्टेम बोरर होती है, ये तो शुरू से प्रॉब्लम होता है सोयाबीन में। उसके बाद फलियों की अवस्था में ये स्टेम बोरर आती है। उसके बाद ग्रीन क्लोवर वार्म भी आती है।
तो इनके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरत के अनुसार कुछ ना कुछ कीटनाशक का छिड़काव करना जरूरी होता है, जैसे कि इमामेक्टिन 1 ग्राम प्लस क्लोरोपाइरिपास 1 ml प्रति लीटर पानी और स्प्रेमाइसिटी 5 ये छिड़काव हम कर सकते हैं, या फिर प्रोपेनोफॉस 40%, साइपरमेथ्रिन 4%, इसका 2 ml पर लीटर पानी के अनुपात से, और उसमें स्प्रेमाइसिटी 1 मिली प्रति लीटर पानी के अनुपात से हमें छिड़काव करना है। तो इसके बाद अलग अलग बीमारियाँ, जैसे कि सोयाबीन की फसल में अलग अलग फंगल डिसीज आते हैं, उसको फफूंद कहा जाता है, उसके बाद बैक्टीरियल डिसीज आते हैं और वायरल डिसीज आता है। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो फफूंद को रोकने के लिए और बढ़ने से रोकने के लिए हम डिपेंड का इस्तेमाल करते हैं। साथ स्प्रेमाइसिटी तो हम कंपलसरी हर एक छिड़काव में लेते हैं। तो डिपेंड की 250 ग्राम का पैकिंग में अवेलेबल है, जल्द से जल्द ये 500 ग्राम के पैकिंग में भी अवेलेबल होने जा रहा है। तो इसका जो डोज है वो 2 ग्राम पर लीटर पानी के अनुपात से हमें छिड़काव करना है। और स्प्रेमाइसिटी 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1 लीटर के पैकिंग में अवेलेबल है। तो इसमें देखिए कौन से फंगल डिसीज आते हैं, सर्कोस्पोरा, उसके बाद एंथ्रेक्नोज, उसके बाद फ्यूजेरियम विल्ट और डाउनी मिल्ड्यू। ये 4 प्रकार के फंगल डिसीज सोयाबीन में होते हैं। इसमें से कोई भी डिसीज हमें दिखाई दे सकता है। तो कोई भी इसमें से कोई भी फंगल डिसीज हो, हम वहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं डिपेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें कोई भी एक स्पर्शजन्य फफूंदनाशक और स्प्रेमाइसिटी 1 मिली प्रति लीटर पानी, इस अनुपात से घोल बनाकर हमें फफूंद को रोकने के लिए, फफूंद को बढ़ने से रोकने के लिए ये ट्रीटमेंट देनी है। उसके बाद है बैक्टीरियल ब्लाइट। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो बैक्टीरियल ब्लाइट का अटैक हो जाता है। तो इसमें जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपर काले धब्बे आते हैं और पत्ते फट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े फट जाते हैं, इसे बैक्टीरियल ब्लाइट बोला जाता है। तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए हम डिपेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसके साथ कोई भी एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड यानी कि स्पर्शजन्य फफूंदनाशक देना है। एक बैक्टीरियानाशक जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम 50 लीटर पानी के लिए देना है, और स्प्रेमाइसिटी 5 ये घोल बनाकर हमें बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए छिड़काव करना है। उसके बाद अब देखिए ये वायरल डिसीज। अब ये अल्फा वायरल इन्फेक्शन जो है ये सोयाबीन, मूंग, उड़द ये इन फसलों में आता है। तो ये जो अल्फा वायरल डिसीज़ है, ये अगर सकिंग पेस्ट का ज़्यादा अटैक होता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो ये वायरल इन्फेक्शन सोयाबीन में आता है। और इसके साथ ही अगर अन्य तत्वों की कमी होती है तो ये वायरल डिसीज़ अटैक करता है। तो अब देखिए इसको, हालांकि ये कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट नहीं कि उससे ये वायरल डिसीज जाता है, लेकिन वायरल डिसीज को हम रोक सकते हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, तो इसके लिए हमें 2 छिड़काव करने जरूरी होते हैं। पहला छिड़काव रैपिड 2 मिली प्रति लीटर पानी, उसमें डिपेंड 2 ग्राम पर लीटर पानी लेना है, कोई भी एक स्पर्शजन्य फफूंदनाशक लेना है, और स्प्रेमाइसिटी 5। और इस छिड़काव के 2 दिन बाद हमें दूसरा छिड़काव करना है, फ्रूट स्पेशल 2 ग्राम पर लीटर पानी, उसमें चिलेटेड फेरस लेना है 1 ग्राम पर लीटर पानी, और पोटेशियम नाइट्रेट मतलब कि 13-045 ये जो वाटर सोल्यूबल आता है, ये 5 ग्राम प्रति लीटर पानी इस अनुपात से हमें लेना है। तो और इसमें स्प्रेमाइसिटी 1 ml प्रति लीटर पानी इस अनुपात से छिड़काव कर देना है। तो ये हमें ये वायरल डिसीज को रोकने के लिए इसकी मदद मिलती है। तो आप देखिए स्पर्शजन्य फफूंदनाशक जो हमें डिपेंड के साथ इस्तेमाल करने हैं, तो वो कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि M45 है 2 ग्राम पर लीटर का इसका प्रमाण है। उसके बाद Z78 है, एंट्राकॉल है, कप्तान या कैप्टाप है, कवच है, इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्पर्शजन्य प्लस अंतर प्रवाह यानी कि 2 कंटेंट वाले और 2 क्रिया होने वाले जो फफूंदनाशक है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि साप है, रेडोमिल गोल्ड है, मास्टर है, अवतार है, ताकत है। तो इनमें से कोई भी एक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अंतर प्रवाही फफूंदनाशक कुछ ऐसे हैं जिनके डिपेंड के साथ बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उसमें थायोपेनेट मिथाइल रोको नाम से मिलता है, 1 ग्राम का प्रमाण है, या फिर मेटालेक्जिल 35% वाला 1 ग्राम प्रति लीटर पानी हम डिपेंड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद सबसे जो तीसरा पॉइंट था उत्पाद बढ़ाने के लिए जरूरी, वो है पानी का स्वास्थ्य यानी कि वाटर हेल्थ। तो अब देखिए पानी का स्वास्थ्य मतलब क्या होता है कि पानी को एक पेज होता है, पानी का पेज होता है। पेज मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मतलब कि पानी में हाइड्रोजन का प्रमाण। तो इसके ऊपर डिपेंड होता है, अगर पानी का जो पेज होता है वो न्यूट्रल होना चाहिए,
वो अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो अल्कली बन जाता है पानी, अगर कम हो जाता है न्यूट्रल लेवल से तो वो एसिडिक बन जाता है। तो जो भी दवाइयाँ छिड़काव में इस्तेमाल की जाती है उन दवाइयों को मिलाकर छिड़काव करने के लिए जिस पानी का हम इस्तेमाल करते हैं या फिर ड्रिंचिंग के लिए जिस पानी का इस्तेमाल करते हैं उसका जो pH है वो न्यूट्रल होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये न्यूट्रल नहीं होता है तो जो भी दवाइयों का हम उस पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं उन दवाइयों की कार्य क्षमता कम हो जाती है और उसकी वजह से किसानों को रिजल्ट नहीं मिलते हैं, फसल का नुकसान भी हो जाता है और खर्चा भी बढ़ जाता है। तो साथियों, जहाँ पर पानी का pH न्यूट्रल नहीं होता है ऐसी जगह पर हम ड्रेंचिंग के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, छिड़काव के लिए जो पानी इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इसका pH बैलेंस करने के लिए यानी कि न्यूट्रल करने के लिए फिलहाल अभी तक तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द आरसीएम मिलाप नाम का प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रहा है जो जहां पर छिड़काव के लिए और ड्रेंचिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी का pH मेंटेन नहीं होता है, वो pH मेंटेन करने के लिए हमें इसका लाभ मिलता है। और ये हरी संजीवनी के जो प्रोडक्ट्स है प्योरली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, नोका सर्टिफाइड है, ICAR गुणवत्ता टेस्टेड है, टी रिसर्च एसोसिएशन कोलकाता की मेंबरशिप है और ISO 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। www.harisanjeevani.in इस वेबसाइट का हमें रेगुलर इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट के जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है वो है, गवर्नमेंट लैब टेस्ट रिपोर्ट्स है, साथ साथ टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो है इंडिया की, इसमें हर साल हरी संजीवनी के अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग फसलों के ऊपर हर साल इसमें ट्रायल चलती है। तो इसके रिपोर्ट भी हमें वहाँ पर मिल जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के कि कितना किस तरह से फ़ायदा होता है, किस तरह से उत्पाद बढ़ती है, वृद्धि होती है, ये सब चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और हरी संजीवनी यूट्यूब चैनल है, इसको हमें सब्सक्राइब करना है, रेगुलर इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि इसमें आपको हर एक फसल का ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, 20 मिनट का प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ पर, साथ साथ रिजल्ट की वीडियो, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें अवेलेबल होती है। तो इनका हमें हर रेगुलरली इसका हमें इस्तेमाल करना है। और आज का जो ये वीडियो आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर नीचे देखते हो वहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इस सोयाबीन फसल की इंग्लिश और हिंदी ये 2 लैंग्वेज में PDF की लिंक आपको वहाँ पर मिलेगी। उस लिंक पर आप क्लिक करते हो तो आपको वो PDF डाउनलोड करके वहाँ से मिलेगी। और इसीलिए किसी ने कहा है कि साथियों, चलते चलते लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों, इस तरह से हमें ये जो काम है ये करना है। हर एक फसल में हमें अवस्था वाइज प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है, उसका एनालाइज करना है, फॉलोअप करना है और हमारा जो टारगेट है वो आसानी के साथ हमें अचीव करना है। तो आज फिलहाल इतना ही, यहीं पर हम रुकते हैं और जल्द से जल्द हम दूसरी फसल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हरी संजीवनी।